नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट की खबरें हमेशा इतनी उलझी हुई, इतनी जटिल क्यों लगती हैं? आज हम इसी अराजकता के पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि उनको समझने का एक बहुत ही पावरफुल खाका, एक ब्लूप्रिंट, उसको खोलकर देखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में घूमता रहता है ना? जब भी हम हेडलाइंस देखते हैं तो लगता है कि ये इलाका हमेशा ही उथल-पुथल की आग में क्यों जलता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का कोई सिस्टमैटिक तरीका है? कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें थोड़ी क्लैरिटी दे सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और देखिए, यही आज हमारा मिशन है। हम किसी एक पक्ष का नजरिया नहीं लेंगे, बल्कि एक एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इस क्षेत्र की अस्थिरता का विश्लेषण करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे उस एनालिटिकल टूलकिट को समझने से, फिर हम इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे जहां आज की समस्याओं की जड़ें छिपी हैं। इसके बाद हम संघर्ष के जो मुख्य कारण हैं उनको पहचानेंगे, आज के सबसे हॉट इश्यूज को देखेंगे, ग्लोबल रिस्क का अंदाजा लगाएंगे और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचेंगे जिसे कहते हैं अस्थिर संतुलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी एनालिटिकल टूलकिट के बारे में है। मतलब वो कौन से कदम हैं जो हमें इस मुश्किल पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट हमें 5 बिल्कुल साफ कदम देता है। पहला, इतिहास की परतों को खोलना। दूसरा, उन दरारों को पहचानना जहां से संघर्ष पैदा होता है। तीसरा, अस्थिरता की आग को हवा देने वाले फैक्टर्स का एनालिसिस करना। चौथा, आज की जमीनी हकीकत को समझना। और आखिर में ये देखना कि इस क्षेत्रीय आग की चिंगारियां दुनिया भर में कहां तक पहुंच सकती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल लॉजिकल फ्लो है। तो चलिए, पहले कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, किसी भी मौजूदा संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास की उन परतों को खोलना ही होगा जहां मॉडर्न मिडिल ईस्ट का नक्शा खींचा गया था। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब एक बहुत ताकतवर ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकतों ने इस पूरे इलाके को अपने अपने असर वाले क्षेत्रों में बांट लिया और इसी दौरान वे आर्टिफिशियल सीमाएं खींची गईं जो आज भी इस रीजन में कई खूनी संघर्षों की जड़ हैं। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न देशों का जन्म हुआ। इन फैसलों का असर आज भी महसूस होता है। सोचिए, रूलर्स ने नक्शे पर बस सीधी सीधी लकीरें खींच दीं, जिससे सदियों से साथ रह रहे अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग अचानक अलग अलग देशों में बंट गए। इसने भविष्य के बॉर्डर विवादों और पहचान के संकटों के लिए एक तरह से टाइम बॉम्ब सेट कर दिया। तो ऐतिहासिक नींव को समझने के बाद हमारा खाका हमें संघर्ष के उन मेन ड्राइवर्स या कह लें उन दरारों की पहचान करने के लिए कहता है जो आज भी इस इलाके को अस्थिर बनाए हुए हैं। अच्छा, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे गहरी दरार है सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच का बंटवारा। अब देखिए, इस आइडियोलॉजिकल डिवाइड को लीड करती हैं दो रीजनल पावर। एक तरफ है सुन्नी दुनिया का लीडर सऊदी अरब और दूसरी तरफ शिया वर्ल्ड का ईरान। और इनकी जो दुश्मनी है ना, वो कोई आमने सामने की जंग नहीं है, बल्कि यमन से लेकर सीरिया तक ये दोनों देश लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करके एक दूसरे से लड़ते हैं। बिल्कुल एक शतरंज की बिसात की तरह, जहां मोहरे तो लोकल लोग बनते हैं, लेकिन खेल कोई और खेल रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। अस्थिरता के और भी कई कारण हैं, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का दशकों पुराना संघर्ष, सीरिया और यमन जैसे भयानक गृह युद्ध, आईसिस जैसे चरमपंथी संगठनों का उदय, अमेरिका और रूस जैसी बाहरी ताकतों का दखल, और हाँ, तेल की राजनीति जिसने इस क्षेत्र को हमेशा से ग्लोबल चेसबोर्ड का सेंटर बनाए रखा है। चलिए, अब इस एनालिटिकल फ्रेमवर्क को आज के समय पर यानी 2025-2026 के हालात पर लागू करते हैं और देखते हैं कि आज के सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट्स या ज्वलन मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले, इजराइल गाजा संघर्ष। यह सिर्फ एक लोकल क्राइसिस नहीं है, बल्कि यह उस अनसुलझे फिलिस्तीनी मुद्दे का एक और दर्दनाक चैप्टर है जो दशकों से इस रीजन में भावनाओं को भड़काता रहा है और अस्थिरता को हवा देता आया है। दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। ये एक शैडो वॉर है, मतलब एक छिपी हुई जंग जो सीधे टकराव के बजाय लेबनान, सीरिया और दूसरी जगहों पर प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ी जा रही है। इसमें सबसे बड़ा डर एक छोटी सी गलतफहमी का है, जिसकी एक चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। और तीसरा, रेड सी क्राइसिस। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा जहाज़ों पर किए गए हमलों ने दुनिया के सबसे ज़रूरी शिपिंग रूट्स में से एक को डिस्टर्ब कर दिया है, जिसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक लोकल संघर्ष एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन सकता है। तो इन सभी ज्वलंत मुद्दों को देखते हुए हमारा खाका हमें सबसे बड़े सवाल का सामना करने के लिए कहता है, क्या ये सब एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यहां तक कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? देखिए, यहाँ एक बैलेंस्ड नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेंशन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि दुनिया में यूक्रेन और ताइवान जैसे कई हॉटस्पॉट्स का एक साथ एक्टिव होना और प्रॉक्सी लड़ाइयों का तेज होना। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो एक फुल स्केल वॉर को रोक रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा है न्यूक्लियर डेटरेंस, ये समझ कि एक बड़ी जंग में सबकी तबाही होगी। और साथ ही पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक कोशिशें हमेशा चलती रहती हैं। और यही बात हमें हमारे एनालिसिस के आखिरी और सबसे बारीक निष्कर्ष पर लाती है, जो है अस्थिर संतुलन की स्थिति। इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये क्षेत्र लगातार तनाव और प्रॉक्सी वॉर्स की सिचुएशन में तो है, लेकिन बड़ी शक्तियां इसे एक लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करती हैं ताकि ये एक फुल स्केल वॉर में ना बदल जाए। ये एक बहुत ही खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां हर कोई अपनी ताकत तो दिखाना चाहता है, लेकिन कोई भी आखिरी लाइन पार नहीं करना चाहता। आखिर में ये लाइन पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। अपनी तमाम अस्थिरता के बावजूद मिडिल ईस्ट अपने एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स और जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से दुनिया के लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सेंटर बना हुआ है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट और अस्थिर संतुलन ही न्यू नॉर्मल है, या फिर ये किसी बड़े बदलाव से पहले की खामोशी है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।